यूपी में अवैध मदरसों पर गरज रहे योगी के बुलडोजर पर मौलाना भड़क गए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद अरशद मदनी ने भड़काऊ बयान दे दिया है। मदनी का कहना है कि सरकार अगर मदरसों को बंद करके दुश्मनी पर उतर आए तो आर पार की लड़ाई के लिए उतरना होगा। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत की। यूपी में अवैध मदरसों पर योगी के गरजते बुलडोजरों से मौलाना महमूद असद मदनी को ऐसा गहरा सदमा लगा है कि उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना सैयद महमूद असद मदनी को डर है कि बुलडोजर का निशाना जल्द ही वे मदरसे भी हो सकते हैं जो उनकी नजर में वैध हैं। इसलिए वो मदरसा संचालकों को बुलडोजर एक्शन का डर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार दुश्मनी निकाल सकती है। 3 बच्चों के रखने का जो इंतजाम हुकूक अतफाल से मुताल्लिक है, उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के 7 जिलों में बीते 1 महीने से अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान चल रहा है। आरोप है कि अवैध निर्माण के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही थी, इसलिए हर एक मदरसे, दरगाह, मजार, मस्जिद की जांच की गई और जो भी अवैध मिला उसका बुलडोजर से हिसाब कर दिया गया। अब तक ऐसे 300 से ज्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, जिनमें से 225 से ज्यादा अवैध मदरसे हैं। मौलाना मदनी भी ऐसे अवैध मदरसों पर भड़के हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अवैध मस्जिद मदरसों की वजह से ही वैध मदरसों पर भी बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। कि जो नकली हैं उन्हें बंद होना चाहिए, उनके सपोर्ट में हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। हमें कहना चाहिए, हाँ ये गलत है, ये गलत है और ये अपने आप को दुरुस्त करें। जरूर ये मौका जरूर होना चाहिए, दुरुस्त करो, अपनी नीयत को ठीक करो। मौलाना मदनी को लगता है कि अवैध मदरसों ने ही योगी सरकार को सभी मदरसों पर शक करने का मौका दिया, जिससे पूरी कौम की बदनामी हो रही है। मौलाना मदनी ने मदरसा चलाने वालों को बड़ी नसीहत दी है, जिसे यूपी ही नहीं बल्कि देश के हर मदरसा संचालकों को ध्यान से सुनना चाहिए। बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए, मदरसों के निज़ाम को ठीक कर लीजिए। फायर का सही इंतज़ाम होना चाहिए, दारुल इकामा हॉस्टल का बढ़िया इंतज़ाम होना चाहिए, कागजात सही होने चाहिए। कागजात को सही करवाने पे पैसे खर्च कीजिए। भीख मांगनी पड़े आपको तो भीख मांगिए, कुछ भी करना पड़े। हम लोग तो भीख मांगने के आदी हैं, क्या मुश्किल है। मौलाना मदनी से पहले मुस्लिम धर्मगुरु बरेलवी भी मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इल्जाम लगाकर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की। और मदरसे जो हटाए जा रहे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये इंसाफ के खिलाफ है। तासुब और तंगनजरी पर मबनी ये काम हो रहा है। मौलाना मदनी की दुश्मनी वाली बातों में कई मदरसा संचालकों और मुस्लिम धर्मगुरुओं को दम नजर आ रहा है। ये अंदाज होता है कि सरकार मुस्लिम दुश्मन सरकार है। जो इस्लामिक तर्ज के लोग हैं वो कल्चर को यहाँ से खत्म किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। और यकीनी तौर पे अगर ईमान पे बात आ जाती है तो मुसलमान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। धड़ाधड़ मदरसों पर कार्रवाई हो रही है सारे स्टेट के अंदर, और उनको जो है तोड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो ये बयान जो है अरशद मदनी साहब का अपनी जगह बिल्कुल सही है। इनके बयान पे जो है सारे मुसलमान सहमत है। वास्तव में सरकार जो है इस तरीके से काम कर रही है जो मुसलमानों की जो है बिल्कुल एक तरफा जो है बात करती है। योगी सरकार का बुलडोजर मजहब देखकर नहीं बल्कि अवैध निर्माण देखकर दौड़ता है और उसको जमींदोज करता है। ये बात मौलाना मदनी को भी पता है, इसलिए आर पार का ऐलान करने वाले मदनी ये चाहते हैं कि सभी मदरसों के पास कागज यानी कानूनी मान्यता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।